हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी टुमारो प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बाजार ने हमारी कल की एनालिसिस का रिस्पेक्ट किया है और पैसा बनाना है तो यही समय है कि आप ट्रेड लें अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। और हम लोग यहाँ पे कैसे एनालिसिस करते हैं ये मैं न्यू व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ कि हम इंट्राडे के हर एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं जिससे कि बाज़ार में हम पैसा बना पाएँ। फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम बायस ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि बाज़ार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाज़ार बुलिश है या बियरिश है। हम अपनी तैयारी हर एक सिनेरियो के लिए एक दिन पहले करके रखते हैं जिससे कि हमें पैसा मिले और इसी वजह से हम लोग 90 to 95% हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो अगर आपको सीरियसली में सीखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और करना है या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन का जो कारोबार है वो बैंक निफ्टी में कैसा रहा। देखिए फ्रेंड्स, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई 39,850 पे, लो बनाया 39,730, फिर वहाँ से एक बहुत ही अच्छी रिकवरी दी बाजार ने, 40,200 का हाई बनाया, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में बाजार सस्टेन नहीं हुए और जो मॉर्निंग सेशन का जो लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, उसी के नीचे जाके क्लोज हो गए, 39,550 का एक लो बनाया। ठीक है, अब हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि बाजार फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन होके 39,600 से 700 ये एक सपोर्ट जोन मैं एक 5 मिनट चार्ट पे दिखा देता हूँ। हमने वहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है 39,600 से 39,700, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो इस सपोर्ट जोन पे हमने बोला था कि जब भी बाजार आएगा हम वहाँ पे कॉल में बैठेंगे, 60-70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारे दो टारगेट थे, एक 40,000 और एक 40,100। ठीक है, बाजार ने वो टारगेट अचीव किया, उसे ओवर अचीव भी किया, 40,200 प्लस का हाई लगाया। हमने एक सेकंड ट्रेड भी डिस्कस किया था कि भाई 40,100 पे या तो बाजार डायरेक्टली ओपन हो जाए और वहाँ पे कंसोलिडेट करे, ऊपर ब्रेक करे तो हम लॉन्ग करेंगे, नहीं करे वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बना दे तो हम पुट में बैठेंगे। हम लोगों ने टारगेट अपने दो छोटे रखे थे। रीज़न इसकी गैप अप के केस में बाजार के ज़्यादा नीचे आने के चांसेस कम हो जाते, इसीलिए हम लोगों ने दो टारगेट रखे थे। एक टारगेट रखा था हम लोगों ने 39,800 का और दूसरा जो हम लोगों ने टारगेट रखा था वो रखा था 40,000 का। तो बाजार ने 40,000 और 39,800 दोनों टारगेट अचीव किए 40,100 के नीचे। ठीक है, चलिए 40,000 के आसपास भी अगर कोई शॉर्ट कर दिया होगा, 40,050-60 के आसपास, तो उसे 39,800 पे 200, 250, 300 पॉइंट जरूर मिला होगा। और ये हमने डिस्कस भी किया था कि अगर इस तरीके की सिचुएशन दोपहर के वक्त में बनती है तो हम हीरो जीरो कॉल या पुट भी उठा सकते हैं। तो अगर किसी ने उठाई हो और इंट्राडे में ट्रेड किया हो वीकली एक्सपायरी में तो उसे बहुत अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस होते हैं हीरो और जीरो वाले वो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं फ्रेंड, 10-10 गुना हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब चलिए अब आगे की बात करते हैं, देखते हैं कल कैसे रहते हैं बाजार, हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो मैं उसके लिए सबसे पहले एक काम करता हूँ, डेली चार्ट पे चलता हूँ। हम लोग डेली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि डेली चार्ट जो है हमारे को स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न बन रहा है। हम लोग यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं साथ साथ। तो डेली चार्ट पे देखिए प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो बियर्स के लिए क्या रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। और बुल्स की नज़र में क्या हुआ है, ये तो जी एक प्रॉफिट बुकिंग है और जब बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी आएगी। चलिए ठीक है, हम बियर्स की इस बात से एग्री हैं। ओवरली चार्ट पे थोड़ा सा ये फिबोनाची लगाया हुआ है इसलिए आपको कलरफुल दिख रहा है। ओवरली चार्ट पे अब आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, अब आपको ये दिख रहा है ओवरली चार्ट के ऊपर कि ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और जो 39,400 का सपोर्ट है नीचे, मेजर सपोर्ट जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अपनी प्रीवियस एनालिसिस में, तो बिल्कुल उसके आसपास ही है।
ठीक है, तो ओवरली चार्ट पे अभी तक बाजार बियरिश नहीं हुआ है, 39,400 के नीचे होगा। चलिए अब हम 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, जिससे कि हमें कल ट्रेड करने का हम सिनेरियो डिस्कस कर सकें, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ये सब। अब हम मुद्दे पे आते हैं कल के लिए फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। देखिए 5 मिनट चार्ट पे आपको ये तो दिख ही रहा है कि भाई ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा अभी भी दूर है। तो अब क्या हो सकता है इसमें, इस पे ये हो सकता है कि भाई अगर यहाँ तक कोई भी पुल बैक और आता है कल, थोड़ा सा कोई गैप डाउन होता है या कैसे भी हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जिसे आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, और बाजार 39,400 का जो लेवल है उस पर सपोर्ट बना लेता है, या तो कोई रिवर्सल एक पैटर्न बना लेता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 60-70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे छोटा सा, और फिर उस पर टारगेट क्या रखेंगे, 39,600, और सेकंड टारगेट 39,700। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर फ्रेंड्स फिर हम 40,100 के लिए जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इतना ही सोच के चलते हैं कि अगर बाजार ऊपर गया तो 39,600 से 39,700 के बीच में ही जाएगा, उसके ऊपर टिकेगा तो आप इंट्राडे में ये देख सकते हैं कि भाई सपोर्ट ले रहा है, एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप सेकंड ट्रेड ले सकते हैं फॉर 40,100, 40,100 के लिए। ठीक है, अगर बाजार कल फ्लैट ओपन होते हैं, ठीक, और 39,700 के ऊपर ही ट्रेड करने लग जाते हैं, आपको लगता है बाजार ने अब सपोर्ट ले लिया है, तो वहां पर आप 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पहला टारगेट 39,900, दूसरा टारगेट 40,100। तो 39,700 के ऊपर दो टारगेट आप सेट कर सकते हो। डायरेक्टली 40,100 की जरूरत नहीं है, पहला 39,900 और दूसरा 40,100, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 39,900 से ही बाजार घूम जाए। तो इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको दो टारगेट दिया, 39,900, 40,100, तो एक लॉट 39,900 पे बुक कर लीजिए, सेकंड लॉट एट कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, मिल गया तो 40,100 मिल गया, अदरवाइज 39,900 पे प्रॉफिट बुकिंग आपकी एक लॉट पे हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक और सिनेरियो है कि डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाए। अब गैप अप ओपनिंग जो है ना फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि भाई गैप अप ओपनिंग होती कहाँ है। ठीक, अगर देखिए 39,900 के पास ओपनिंग होती है, 39,900, जो मैंने अभी आपको एक रेजिस्टेंस बनाया, और वहां पर एक कोई एक 5 मिनट चार्ट पे एक रेड कैंडल बनती है या एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो हम क्या करेंगे, 60-70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, वहां से पुट में बैठेंगे, और हमारा क्या टारगेट होगा, 39,730, उसके नीचे 39,600, और उसके नीचे 39,400 का टारगेट होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार एक बियरिश ट्रेंड में आ गया, तो अगर वो ऊपर की तरफ पुल बैक देगा तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाएगी, तो इसलिए फिर हमारे को 39,600 और 39,400 के टारगेट भी आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाजार में हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई अगर नीचे खुलेगा 39,400 पे तो हम सपोर्ट ले सकते हैं 39,400 के आसपास, और अगर 39,400 भी ब्रेक कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर 39,400 भी ब्रेक कर देता है तो फिर बड़ा फॉल नीचे की तरफ देखने को हमारे को मिलेगा। फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग 400-500 पॉइंट तक के लिए भी हमारे को ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि फिर तो सीधा का सीधा सपोर्ट एक साइकोलॉजिकल बचता है 39,000 पे, और नीचे फिर 38,800 के ऊपर और 700 के ऊपर दूसरा सपोर्ट है। तो अगर 39,400 को भी कल बाजार तोड़ दिया, उसके नीचे सस्टेन हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में आप 39,000 और 38,800 और 38,800 के नीचे 38,600 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में एक बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हो सकता है कि लोअर लो भी आए। तो जो लोग बियरिश हैं वो लोग यही चाहेंगे कि बाजार 39,400 के नीचे सस्टेन करें, और जो लोग बुलिश हैं वो लोग चाहेंगे कि 39,400 के ऊपर किसी तरीके से क्लोजिंग हो जाए, वहाँ सस्टेन करे और बाजार यहाँ से रिकवरी करे। तो फ्रेंड्स हमारी एनालिसिस में बस इतना ही, और जैसे कि मैंने अभी वीडियो के बीच में भी बोला था कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट कि जो लोग
हमारी वीडियो को वॉच करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, न्यू व्यूअर्स के लिए हमेशा रिपीट करता हूँ कि देखिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की तैयारी करते हैं, ठीक, और लेवल्स डिस्कस करते हैं कि बाजार कहाँ खुलेगा तो क्या करना है, कहाँ जाएगा तो क्या करना है। तो वो एक बारी में आपके दिमाग में फिट नहीं होने वाला। तो कागज़ पेन लेके आप नोट करिए, या तो फिर उसको इंट्राडे के दौरान दोबारा से वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हाँ हमारा कौन सा ट्रेड, हमारी कौन सी सिचुएशन एक्टिव हो रही है, जिससे हम उस अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर सारा का सारा गेम यही है कि जो इन लेवल्स को दिमाग में रख लेगा, समझ लेगा स्टॉप लॉस, टारगेट, लेवल्स, और ये देख पाएगा कि वहाँ पे बाजार क्या कर रहा है उन लेवल्स के आसपास, तो वो पैसा बना पाएगा, डेली बेसिस पे बना पाएगा फ्रेंड्स। और मैं हमेशा बोल के चल रहा हूँ, मैं हमेशा अपडेट देता हूँ कि 90-95% आता ही है। 5 से 10% अगर लॉस आता भी है तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा वक्त अगर आता है तो वो हमारे को स्टेबल रखता है, नहीं तो हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे, पता नहीं अपना घर बार बेच के पैसा लगा देंगे। तो फ्रेंड्स प्रकृति सब मैनेज करके चलती है। तो चलिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहीं पे वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।